नमस्कार दोस्तों चीन की कंपनियां आखिरकार अपनी प्राइवेट यानी कि खुद की सेना क्यों तैयार कर रही है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है और आखिर ये रणनीति चाइना की किस और इशारा कर रही है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने यहाँ पर बनते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि चाइना जो कि कम्युनिस्ट देश है, उस देश के अंदर से खबरें आनी बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि वहाँ मीडिया पर प्रॉपर तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि एक शिकंजा ये कम्युनिस्ट पार्टी का कसा हुआ है। ये चाइना की कंपनियों की जो प्राइवेट आर्मी है वो आखिर बनाई किस वजह से जा रही हैं, इसका एक कारण यहाँ पर सामने आ रहा है, लेकिन वो कारण बिल्कुल साफ नहीं है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी इस वक्त काफ़ी सुस्त चल रही है। ऐसे में चाइना की कंपनियाँ जो अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी बना रही है, उसको लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही है। हो सकता है कि ये कंपनियां किसी युद्ध की तैयारी कर रही हों, या फिर जो स्थानीय दंगे हो सकते हैं उन्हें लेकर तैयारी चल रही हो, या फिर कोई नई महामारी आने वाली है जिसको लेकर ये सेना तैयार की जा रही हो। सवाल बहुत सारे हैं और ये सोच तो पहली बार नहीं हो रहा। दरअसल 1970 में भी इस तरीके का काम चाइना की प्राइवेट कंपनियों ने किया था। करीबन 16 ऐसी चाइना की कंपनियां हैं जो खुद की अपनी फाइटिंग फोर्स तैयार कर रही हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज अपनी सेना बना रही हैं वो पीपल आर्म फोर्सेस डिपार्टमेंट के नाम से बना रही हैं, और इस यूनिट के जो लोग हैं वो अपनी रेगुलर जॉब बनाए रखते हैं। ये यूनिट दुनिया की सबसे बड़ी चीन की जो सेना है उसके साथ मिलकर काम करेंगी। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो यूनिट्स हैं वो प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स हों, या फिर किसी भी तरीके के समाज में अव्यवस्था फैल रही है, या फिर युद्ध के मैदान में कोई ज़रूरत पड़ गई है, उसमें ये सहायक होती हैं, उसमें ये चीन की सेना की मदद करती हैं। यही नहीं, इसके अलावा एक और अंदाजा यहाँ पर ये लगाया जा रहा है कि जो चाइना की ये कॉर्पोरेट ब्रिगेड्स हैं उन्हें खास तौर पर इसलिए भी तैयार किया गया है कि किसी भी घरेलू सामाजिक अशांति के बारे में कोई भी अगर कदम उठाया जाता है या लोग रेबेल करते हैं वहाँ पर, तो उन्हें रोका जा सके। और ये ब्रिगेड जो है प्राइवेट, वो इस बात की ओर भी इशारा करती है कि चाइना के अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को और ज़्यादा मजबूत और उसे अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और इसमें उनके जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो भी शामिल है। यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 1970 के बाद जो ये कॉर्पोरेट आर्मी तैयार हुई है वो शी जिनपिंग को ज़रूरत यानी कि समय पर उनके काम आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना से कई सारी कंपनियां जो है वो मूव आउट हो चुकी हैं, अलग अलग जगहों पे अपना ठिकाना बना रही है, तो इसका असर चाइना की इकोनॉमी पर पड़ा है। और ऐसे में उनके यहाँ जो कर्मचारी हड़ताल है वो बड़ी मात्रा में हो सकती है, साथ ही साथ जो उपभोक्ता विरोध है वो भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को दबाने के लिए चीन की सेना के साथ ये कॉर्पोरेट आर्मी मिलकर काम करेगी, और ये चाइना का एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति का उनका ये हिस्सा है। ऐसे में दोस्तों, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है चाइना के अंदर। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।